इसी बीच एक अहम जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आपको बता रहे बड़ी खबर, हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज दिया है। आपको बता रहे कि मंत्री विधायकों के टैक्स भरने पर यह नोटिस जारी किया गया है। मंत्री विधायकों का टैक्स भरना असंवैधानिक, हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया। सरकार भरती है मंत्री विधायकों के वेतन पर टैक्स, भत्ते और पेंशन एक्ट 1971 के तहत मिली है छूट। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लिया है। भत्ते और पेंशन एक्ट 1971 के तहत ये छूट मिली है। तो हिमाचल प्रदेश से बड़ी जानकारी, हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि मंत्री विधायकों के टैक्स भरने पर नोटिस जारी किया गया। सेंट्रल आइडिया इस सारी पिटीशन का यह है कि मैं, आप और बाकी जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं हमारे देश के, वो सब अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स अपना देते हैं, अपने आप देते हैं। हमारी एक क्लास ऐसी है जो हमारे माननीय एमएलएज हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका टैक्स जो है वो इनकम टैक्स इनकी इनकम के ऊपर सरकार भरती है। और उस इनकम टैक्स को ऑथराइज करने के लिए एक हमारे लेजिस्लेटर्स ने एक एक्ट बनाया है, जिससे ये अथॉरिटी मिलती है उनको कि इनकी सैलरी के ऊपर टैक्स जो है वो सरकार पे करे। ऐसे 5 स्टेट्स हैं हमारे देश में, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश। बाकी सारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर सब लोग, सब मंत्री और सब एमएलएज अपना टैक्स खुद पे करते हैं, इनकम टैक्स खुद पे करते हैं। इस पिटीशन, ये जो पिटीशन जो हमने कोर्ट में फाइल की थी, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि ये टैक्स जो है, ये इनकम के ऊपर जो टैक्स है, ये एमएलएज को खुद पे करना चाहिए। हमारे जो माननीय मंत्री लोग हैं उनको खुद पे करना चाहिए। और जो ये कानून बनाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरीके से सरकार को नोटिस यहां पर भेज दिया गया है, इस मामले को लेकर अभी ज्यादा जानकारी क्या मिल पा रही है? का ये मामला है और तत्काल याचिका जो है वो दायर की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से। हालांकि ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उठाया गया है, इससे पहले भी जनता टीवी ने एक बार पहले भी, पिछले साल की बात है, जब इस मुद्दे को जो है वो हवा मिली थी और उस समय हमने ही इस मुद्दे को उठाया था। और इस मामले में अब याचिकाकर्ता जो है वो कोर्ट पहुंचे हैं और जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है शिमला में, वहां एक याचिका जो है वो दायर की गई थी, जिसके जवाब में अब हाई कोर्ट ने जो है वो इनिशिएट लेते हुए ये कहा है कि 6 हफ्तों के भीतर जो राज्य सरकार है वो इस मामले में जवाब दे। अच्छा, इसके ऊपर जो है प्रद्युमन, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनके पूरे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, उनके अलावा जो 68 कुल मिलाकर 68 विधायक जो है हिमाचल प्रदेश में हैं। तो ऐसे में इन तमाम विधायकों का जो इनका टैक्स रहता है, इनकम टैक्स रहता है, कितनी इनकी आय रहती है, उसके ऊपर जो टैक्स रहता है वो यहाँ पर राज्य सरकार देती है। तो क्यों आखिरकार राज्य सरकार इसको वहन करे? क्योंकि ये सरकारी खजाने से इस खर्चे को वहन किया जाता है, ये दिया जाता है, और इसमें जो जनता का पैसा है वो पूरी तरह से इसके अंदर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी कहा जा रहा है कि 5 ही राज्य हैं देश भर में जो इस तरह की गतिविधियों को अभी तक चला रहे हैं, लेकिन बाकी जितने राज्य हैं वो तमाम राज्य जो हैं उनमें ये सुविधा अभी तक नहीं है। यानी कि जो मंत्रिमंडल के या मंत्रियों के या विधायकों के तमाम ये लोग जो है, इनके जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरा जाता है, जो टैक्स भरा जाता है, ये टैक्स जो है वो खुद वो वहन करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ता इसी चीज की गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब इनको खुद देना चाहिए जनता के पैसों को, क्योंकि हिमाचल सरकार एक तरफ तो दुहाई देती है कि कोरोना काल था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, राज्य सरकार को 60,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। तो इस तरह की अगर गतिविधियां अगर चलाई जाएं और अगर अपनी अपनी जेब से, क्योंकि अगर सैलरी की अगर बात करें प्रद्युमन, तो इनकी सैलरी के ऊपर अगर थोड़ा सा अगर नजर दौड़ाएं तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की हर महीने की जो सैलरी है वो 2.75 लाख रुपए, यानी कि 2,75,00,000 रुपए जो है वो इनकी सैलरी है। 2,75,000 रुपए जो है, माफ कीजिए, इनकी सैलरी है। और ऐसे में मंत्री जो है उनकी भी
जो है 2,60,000 रुपए जो है वो प्रतिमाह इनको यहाँ पर मिलता है। अगर विधायकों की बात करें तो 2,05,000 रुपए प्रतिमाह इनको जो है यहाँ पर वेतन मिलता है। तो अगर इतना वेतन मिलता है और अगर इनकी जो आय है, जो अगर वार्षिक आय, अगर पूरे साल की अगर आय की अगर बात करें तो साल की जो सालाना जो आय इनकी है उसके ऊपर जो टैक्स जितना बनता है वो टैक्स इनको अपनी जेब से जो है वो यहाँ पर देना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल ये व्यवस्था नहीं है और राज्य सरकार अपने खजाने से ये तमाम व्यवस्थाएं वहन कर रही है। तो ऐसे में आमजन भी यही चाहता है, याचिकाकर्ता भी यही चाहते हैं कि इस तरह से नहीं चलना चाहिए और असंवैधानिक रूप से जो है ये गतिविधियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। इसको लेकर 6 हफ्तों के भीतर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह का रुख जो है वो हाईकोर्ट का रहता है और किस तरह से राज्य सरकार जो है इसमें जो जवाब तलब किया गया आखिरकार जवाब क्या दिया जाता है, इस पर नजरें बनी रहेगी। चलिए ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।